सबसे पहले आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, दिवाली में वी हैव सम बिग सरप्राइजेस फॉर यू। ऐसे सरप्राइजेस जिनके लिए लास्ट 6 to 7 months में हम काम कर रहे हैं। तो ऐसा करते हैं, धीरे धीरे एस्केलेट करते हैं, राइट। पहले मैं आपको बताता हूँ, देखो 3 सरप्राइजेस है आज। सबसे पहला सरप्राइज़ ये था कि पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम में हमने आपको डिस्काउंट दे रखा था 1200 रुपीज़ का। बहुत सारे बच्चे थे जो कह रहे थे भैया थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो रहा है, हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो उन बच्चों के लिए डिस्काउंट था। 2 नवंबर तक इंटेक्स ओपन है, उसके बाद हमारे इंटेक्स क्लोज हो जाएंगे। अब आ जाते हैं सेकंड सरप्राइज़ में, जो इससे बड़ा सरप्राइज़ है। याद है मैंने अगस्त में आपको कहा था कि हम एक फ्री शिफ्ट बैच लॉन्च कर रहे हैं, 3 months में अपना सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। यूट्यूब में अब हम अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करा चुके हैं अपने शिफ्ट बैच के अंडर, ठीक है। सारे लेक्चर्स आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगे, आप वहाँ जाके देख सकते हो। ये स्टेप हमने इसलिए लिया था क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अगर किसी बच्चे के पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटी नहीं है कोई कोर्स खरीदने की, तो भी वो पीछे रह जाए, ठीक है। मैं चाहता हूँ हर एक बच्चे के पास अफोर्डेबल एजुकेशन पहुँचे, इसलिए हमने नीट के टॉपर से पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया, जो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। अगर आपको उनके डीपीपीस चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, हैंडमेड नोट्स चाहिए, या इवन लेक्चर के नोट्स चाहिए, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर में आदित्य जोशी सर्च करो, वहाँ पे आपको हमारा ऐप मिल जाएगा, वहाँ डाउनलोड करो। फ्री मटेरियल में जाके बहुत सारा फ्री मटेरियल है, वो डाउनलोड करके आप यूज़ कर सकते हो। अब आ जाते हैं सबसे बड़े सरप्राइज़ में, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। वो है हमारी फाइनली जिस बुक पे हम काम कर रहे थे, बायो की बुक इवॉल्व, वो लॉन्च हो चुकी है, ठीक है। तो आई एम रियली हैप्पी दैट दिस बुक इज़ फाइनली आउट। जिन जिन स्टूडेंट्स को, एक क्लास 12th की बुक है फ़िलहाल, क्लास 11th की बुक पे हम काम कर रहे हैं। जिस जिस बच्चे को ये बुक अवेल करनी है, आप हमारी वेबसाइट www.adityajoshi.org या फिर आप हमारे ऐप कहीं से भी इस बुक को अवेल कर सकते हो, ठीक है। आपको सीधा सीधा कोर्स खरीदने का ऑप्शन मिल जाएगा। एक्चुअली हमने इसको एज अ कोर्स किया है। जब आप उस कोर्स को परचेज़ करोगे ना, आपको ये बुक भी घर पे डिलीवर्ड मिल जाएगी। डिलीवरी कॉस्ट हमने कुछ नहीं रखी है, फ्री में आपको घर पे आ जाएगी ये बुक। और इसके साथ इसकी ई कॉपी हो गई, कुछ क्वेश्चन आंसर्स हो गए, कुछ एक्टिव रिकॉल की पीडीएफ्स हो गई, और कुछ हमने ऑनलाइन आपके लिए सरप्राइजेस रखे हैं जो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। इनिशियल कुछ स्टूडेंट्स को इसके साथ कुछ और भी सरप्राइजेस मिलने वाले। ये है कॉपीज़ जो हमारी प्री बुक हो चुकी हैं। स्टार्टिंग में हमने खाली अराउंड 1000-1500 कॉपीज़ रखी हैं, तो यू कैन जस्ट हरी अप नाउ, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ, ऑल्दो इन वीडियोस में मैं बताऊँगा और आप वहाँ जाओगे तो आपको कोर्स के सेक्शन में दिख भी जाएगा इसके बारे में। सबसे पहली चीज़ आप देखोगे समरी। एनसीईआरटी की सारी समरीज हमने यहाँ लिखी हैं, जो कि डीमार्केट कर रखी है, हाथ से हमने उसमें नोट कर रखा है, एनोटेट कर रखा है कि क्या पेपर में आएगा, कलर कोड कर रखा है। हर चीज़ हैंडमेड नोट्स के फॉर्मेट में, फ्लो चार्ट्स के फॉर्मेट में। और मुझे समरी वाला पोर्शन बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कोई बुक नहीं है जो ऐसे समरी दे। एनसीईआरटी के सारे डायग्राम्स का हमने अलग सा एक पेज बना रखा है, जहाँ सारे डायग्राम्स विद लेबलिंग सब कुछ यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। इसके अलावा आप और आगे देखोगे ना, तो हर चैप्टर के बाद, ठीक है, हर चैप्टर के बाद इनफैक्ट हमने एक पेज बनाया है चैप्टर रिव्यू का। ये जो चैप्टर रिव्यू का पेज है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी एसेंशियल, क्योंकि इस पेज में क्या है, आपको जो चीज़ चैप्टर की समझ नहीं आई या जो आपको लगता है मुझे दोबारा रिवाइज करना है, वो सब आप यहाँ मेंशन करोगे। हम चाहते थे बुक एक पर्सनल लेवल पे आपको टच करे, तो इसलिए हमने ये सारी चीज़ें करी थी। सब कुछ हैंडमेड है, ठीक है। हर एक चीज़, यहाँ तक कि देखो हमने ये भी मार्क कर रखा है क्या नीट 2025 में आ सकता है, ठीक है। तो बेसिकली जो लास्ट ईयर आपको याद है 712 मार्क्स का पेपर हमने प्रिडिक्ट किया था, वही चीज़ हमने करने का ट्राई किया। तो हमने मार्क भी कर दिया 2025 में कहाँ से पेपर आएगा, कहाँ से पेपर आ सकता है, क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। इस बुक से ही पूरा 2025 का पेपर आएगा। यू कैन मार्क माई वर्ड्स। पेपर हो जाने के बाद मैं आपको इसमें मार्क करके भी दिखाऊंगा कहाँ से पेपर आया, कौन से पेज नंबर से क्या चीज़ उन्होंने पूछी थी, ठीक है। अब इस बुक को बनाने के पीछे क्या क्या हमने चीज़ें की, थोड़ा सा वो मैं बता देता हूँ आपको। हमने एक टीम सेटअप करी थी आज से अराउंड 7.5 मंथ्स पहले, जिसमें हमने 25 के आसपास लोग रखे थे, जो हमारी कोर टीम थी। उन 25 टीम में ज़्यादातर लोग एम्स जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के नीट के टॉपर्स थे, और ये सारे स्टूडेंट्स थे। उसके साथ हमने इंडिया के बिगेस्ट जो नेम है ना एजुकेशन इंडस्ट्री में, आपके बड़े बड़े टीचर्स हैं, उन सब के साथ भी कोलैबोरेट किया, उनसे भी इनपुट्स लिए। हमने पूरी रिसर्च कराई, हमने बच्चों से पूछा कि भाई आपको साइड बुक्स में क्या प्रॉब्लम आती है, या फिर आपको एनसीईआरटी में क्या प्रॉब्लम आती है, क्यों एनसीईआरटी आपको समझ नहीं आती है।
हमने लास्ट 25 ईयर के पेपर्स को एनालाइज किया, 25 to 26 ईयर्स के पेपर्स को एनालाइज किया, उनके क्वेश्चंस को रिवर्स इंजीनियर किया। क्योंकि देखो अभी क्या होता है, आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, फिर आप साइड बुक पढ़ते हो, कुछ आपको याद रह जाता है, फिर आप पेपर सॉल्व करते हो, और जो आप मटेरियल पढ़ते हो उसमें से 10% ही पेपर में आता है। बट व्हाट इफ हम इसको उल्टा ले चलें, जो पेपर में आता है पहले उसको दिमाग में रख के बुक बनाई जाए और फिर बाकी पेरीफेरी का मटेरियल डाला जाए। दैट बीइंग सेड, इस 85-90 पेज की बुक में पूरी क्लास 12th है, एनसीईआरटी की एक एक चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है एनसीईआरटी में जो यहाँ पे मेंशन ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बनाया, सारे डायग्राम, टेबल, एग्जाम्पल, साइंटिस्ट, समरी, एवरीथिंग, और सब कुछ कलर कोड है, आपको पता चल जाएगा पेपर में कहाँ से क्वेश्चन उठने वाला है, ठीक है। इस तरीके से हमने बनाया था। जब इस बुक को हम बना रहे थे तो इट टुक अस नियरली 5 to 7 ड्राफ्ट्स, ठीक है, मतलब 7 अलग अलग ड्राफ्ट हमने बनाए थे, फिर उनको कंबाइन किया, मिक्स मैच किया, देखा कहाँ से कौन सा एलिमेंट उठाना है, ठीक है। रफ ड्राफ्ट्स भी मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत सारे हमने बनाए थे, लेट नाइट मीटिंग्स करी हमने, पूरी पूरी रात उठ के हमने देखा कि एक बुक में क्या होना चाहिए। क्योंकि देखो मुझे ऐसा लगता है एक आइडियल बुक वो है जो इतनी पतली हो कि पढ़ने का मन करे, नहीं तो अगर यही मोटी हो जाएगी तो आप एनसीईआरटी ना पढ़ लो, राइट। दूसरी चीज़, एक बुक में सबसे बड़ी बात ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो पेपर में आए, और बुक स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए। अगर एक साइड बुक या एक हैंड बुक खरीद के भी आपको अपना दिमाग लगाना पड़ रहा है एसेस करने के लिए कि भाई क्या पढूं क्या ना पढूं, पहले क्या पढूं, तो दैट इज़ रॉन्ग। तो इसमें जो सीक्वेंस है वो भी ऐसे बनाई गई कि पहले आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। एक्टिव रिकॉल के लिए हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डाले, और बिलीव मी वो जो क्वेश्चंस है ना वो ऐसे नहीं है जो कहीं से भी आपके उठा लिए गए हो, वो क्वेश्चंस कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं है, वो हमने खुद से बनाए हो क्वेश्चंस। आप देख सकते हो एक्टिव रिकॉल के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इस टाइप के एक्टिव रिकॉल के क्वेश्चंस हमने डाल रखे हैं जो एक्चुअली में आपको सोचने में मजबूर करेंगे कि यार मैंने देखा कि नहीं, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी क्यूट सी टेबल्स बनाई, एस्थेटिक रखने का ट्राई किया था। यहाँ हमने टेबल बनाई जहाँ पे हमने लिटरली आगे ना ईयर लिखा हुआ है कि कौन से ईयर में वो क्वेश्चन आया था, ताकि आप रिलेट कर सको, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक दो एक्टिव रिकॉल के क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ लिखे हमने, विच एल्कोहलिक ड्रिंक्स आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन। अब ये एमसीक्यू फॉर्मेट में नहीं रखे, हमने सीधा क्वेश्चन पूछा है, आप बताओ कौन सी एल्कोहलिक ड्रिंक है जो विदाउट डिस्टिलेशन बनती है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के उससे बनाए हमने। हु कॉइन्ड द टर्म एंटीबायोटिक, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो बाहर आपको नहीं मिलेंगे, ये क्वेश्चन है जो बच्चे बहुत बार ओवरलुक कर देते हैं, लेकिन अब आपको पता है कि नीट में सेक्शन बी हट जाएगा, राइट। अब आपके पास वो बफर नहीं रहेगा क्वेश्चंस का, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन करना ज़रूरी है। इनोक्यूलम कंटेन्स डैश ऑफ LAB, व्हाट इज डैश, एनसीईआरटी की लाइन लाइन पढ़ोगे तब समझ आएगा, तो वो सब हमने डिस्टिल आउट करके यहाँ दे रखा है। लार्ज होल्स इन स्विस चीज आर ड्यू टू डैश, हाउ आर LAB बेनिफिशियल फॉर आवर बॉडी, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, राइट। तो इस तरीके की एक्टिव रिकॉल्स हमने सब कुछ डाली हुई है। तो दैट्स इट इस बुक के बारे में। फाइनली ये लॉन्च हो चुकी है। इस वीडियो को एंड करने से पहले आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू आई एम वेरी ग्रेटफुल, ठीक है। एक्चुअली में आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल, क्योंकि मेरी ना बकेट लिस्ट में था हमेशा से। जो लोग हमें पहले से फॉलो कर रहे हैं, मेरे चैनल को पहले से फॉलो कर रहे हैं, आप लोगों को पता है कि मैंने अपनी एक बकेट लिस्ट बनाई थी कि बिफोर द एज ऑफ 26 आई हैव टू डू ऑल दिस एंड ऑल दैट। क्योंकि देखो जीवन बहुत छोटा है और मुझे सब कुछ करना था, राइट। तो साइकोलॉजी मेजर करने के बाद मैं MBBS में आया, मैं MBBS कर रहा हूँ। MBBS फर्स्ट ईयर में मैंने अपना पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम निकाला, क्योंकि मेरा एक सिंपल वो था कि भाई आई हैव टू हेल्प अदर्स एंड आई हैव टू रियलाइज एंड आई हैव टू मेक पीपल रियलाइज कि देखो एक एवरेज स्टूडेंट भी एम्स निकाल सकता है अगर उसे राइट गाइडेंस मिल जाए। तो उसके लिए हमने फर्स्ट ईयर में वो चालू किया था। लास्ट ईयर परफॉर्मेंस कितनी अच्छी रही आपको पता है। इस साल हम एम्स दिल्ली का एम करके चल रहे हैं, राइट। तो ये सब हमारी बकेट लिस्ट का पार्ट था। तो एक उसमें पॉइंट ये था कि आई हैव टू राइट एंड गेट माई बुक पब्लिश्ड। तो ये हमने खुद लिखी, खुद बनाई, खुद प्रिंट किया, खुद पब्लिश करी एंड फाइनली माई बुक इवॉल्व इज हियर। इवॉल्व के ऊपर सबसे ऊपर जब आप बुक उठाओगे ना हमारी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बुक जितनी मेरी है उतनी ही तुम्हारी है। मेक दिस बुक योर ओन, लेकिन इसको एक प्राइड के साथ उठाना, बिकॉज वी आर अ टीम और बिना आपके पॉसिबल नहीं हो पाता। जब आप इस बुक को हाथ में पकड़ोगे ना, सबसे पहले जो आपको ऊपर दिखेगा यहाँ पे लिखा है अजय अस्मी, मतलब आई एम इनविंसिबल, आई कैन नॉट बी डिफीटेड एंड दिस इज द काइंड ऑफ माइंड सेट यू नीड फॉर नीट, राइट। सेकेंड चीज़ इन्विक्टस मैनो, लैटिन में, क्योंकि हमारे बायो जो है बहुत सारे लैटिन से डिराइव्ड होती है। सेम चीज़ इन्विक्टस मैनो, आई एम समवन हु कैन नॉट बी डिफीटेड। और फिर इंग्लिश में लिखा है आई रिमेन अनडिफीटेड,
ठीक है, ये माइंडसेट लेके आपको बुक पढ़नी है, ये माइंडसेट लेके आपको नीट क्रैक करना है। 6 मंथ्स है, आराम से वी कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। बुक का सारा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाओ, जल्दी जल्दी जस्ट शो अस योर लव एंड सपोर्ट। एंड इनिशियल कुछ बुक्स में यू विल फाइंड अ फन सरप्राइज इन द कवर पेज एज वेल। अंदर मैं कुछ हैंडमेड नोट आप लोग के लिए लिखूंगा। सो दैट्स इट। इस वीडियो को छोटा रखते हैं। अगेन बुक को सबसे पहले देखोगे इन्विक्टस मैंने आपको बताया आई रिमेन अनडिफीटेड, और यहाँ पे लिखा है 712 मार्क्स का पेपर जो लास्ट ईयर हमने प्रेडिक्ट किया था, इस साल 720 का एम करके चलेंगे। ठीक है, अगेन वेरी वेरी ग्रेटफुल टू बी एबल टू अचीव दिस। आज दिवाली भी है, तो देखो इन्जॉय दिवाली विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो, थोड़ा सा पढ़ाई को ब्रेक दो एंड इन्जॉय करो लाइफ को। उसके बाद प्लान आउट करके सब कुछ करना। एंड अगेन बुक इज लाइफ, जाओ ऐप में, जाओ वेबसाइट में, डाउनलोड इट एंड ऑर्डर इट। थैंक यू सो मच। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड।